हेलो स्टूडेंट्स। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको फेस मार्जिन करवाना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे वो वीडियो वहीं पे पॉज करनी पड़ी थी। नो, आई एम टेकिंग वन अनदर केस इन विच जी एस एच एस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर ये वन प्लस 0.1 टी एस की फॉर्म में लिखा है ऑलरेडी, अगर ना लिखा हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना, ये तो मालूम है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड आउट कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। in this case t is 0.1, t is in this case t is 0.1, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। तो ओमेगा क्या होगा, 1/t 1/0.1 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 100 आएगा। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पहली क्या आएगी, 1 10, मतलब 1 पे आपका पोल ऐड हो रहा है, 10 पे आपकी 0 ऐड हो रहा है और 100 पे आपका पोल ऐड हो रहा है। ओके, दीज आर 3 कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। इसको मैंने पॉइंट को मार्क कर लिया, 1 10 100। ओके, अब बिलो 1 से पहले 1 पे ऐड हो रहा है सब कुछ, 1 के बाद ही सब कुछ ऐड हो रहा है। 1 से पहले क्या है, 1 से पहले है आपका ये वाला पोल 100/s²। दैट मीन आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1 से पहले 100/s²। एंड बिटवीन 1 to 10 आपका एक पोल ऐड हो रहा है। जब पोल ऐड होता है तो s लिखोगे, एस टी या s 100/s²। यहाँ पे 1 + s है, जहाँ s लिखोगे या 1 s लिखोगे कब, जब ओमेगा ग्रेटर देन 1/t होगा, है ना। बट यहाँ पे s लिखोगे आप 100/s² into s, दैट इज देन ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, बिटवीन 1 and 10 के बीच में जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका 100/s³ हो गया। सिमिलरली 10 और 100 के बीच में आपका ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा कुछ भी। ओके, नाउ अब आपका इनिशियली क्या है, स्टार्टिंग से आपका पोल ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 100/s² अगर देखा जाएगा तो -40 दो पोल्स थे ना, क्योंकि रेशो ओवर 2 है तो 2 पोल्स आ गए यहाँ तक। एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे आकर ये डॉटेड यहाँ तक 10 पे जाकर ये आपका 0 होगा। 10 के लिए कौन सा फार्मूला लगाया आपने, ये 100/s² है। ट्रांसफर फंक्शन बिलो 1 से ट्रांसफर फंक्शन क्या है, बिलो ओमेगा इक्वल टू 1 पे 100/s²। दैट मीन अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद k/s⁻n, देन वेयर दिस इंटरसेप्ट एट x axis, this will intercept at x axis is equal when omega is equal to k⁻1/n। here k is 100, n is 2, 1/2 then 10, मतलब 10 पे जाके ही ये इंटरसेप्ट करेगा x एक्सिस के साथ। डॉटेड डाल दिया, बट ये 1 पे ही क्या है, 1 पे इसके साथ एक और 0 ऐड हो रहा है, वह सॉरी 1 पे इसका एक और पोल ऐड हो रहा है। तो दैट मीन हमने इसको हाईलाइट करना है यहीं पे 1 पे जब पोल ऐड हुआ तो एक और माइनस, पहले 40 डेसिबल था, अब -20 डेसिबल और ऐड हुआ, -60 हो गया। यहाँ तक कहाँ तक, अप टू 10 तक। ओके, इन दिस वे यू कैन प्लॉट। ये लास्ट मैंने वीडियो में भी आपको बताया है, बोर्ड वीडियो शायद 3rd होगी। ओके, नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट फेस मार्जिन। अब आपको मालूम है, वहाँ पे अगर याद करोगे, थोड़ा सा पीछे जाओगे कुछ लेक्चर्स में, नाइक्यूस वाले में, जहाँ उससे पीछे जाओगे तो आप देखोगे व्हाट इज फेस मार्जिन इन विच मैग्नीट्यूड टर्म इज इन विच व्हाट इज फेस मार्जिन इन विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, in which magnitude is equal to 1, but magnitude is equal to 1। तो ये क्या था, ये डेसिबल वाले मैग्नीट्यूड है, डेसिबल वाला मैग्नीट्यूड क्या है, 0, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। ओके, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या देखो ना, आप देखो 20 log GSHS, ये हो गया ना इसकी वैल्यू, इस एक्सिस की डेसिबल में, है ना। तो जब 20 log इज इक्वल टू 0 होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो उसका मतलब क्या है, व्हेन ये जो टर्म कब इक्वल होंगी, जब ये वाली टर्म जो है मैग्नीट्यूड क्या है, ये यूनिटी होगा। log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन इस एक्सिस पे अगर मैं बात करूंगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1। दैट मीन मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, फेस मार्जिन वाला। तो फेस मार्जिन कहाँ पर होगा, वेयर दिस लाइन इंटरसेप्ट एट x एक्सिस। और इसके बीच में ट्रांसफर फंक्शन कौन सा चूज करो, बिटवीन 1 and 10, बिटवीन 1 and 10 आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा 100/s²।
100 डिवाइड बाय एस क्यूब आ गया। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए 100 बाय एस क्यूब इक्वल टू 1, देन ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से आपके पास, ओमेगा यहाँ से आपका निकल जाएगा, जो वैल्यू ओमेगा की आएगी दैट वैल्यू इज फेस मार्जिन। ओके, दैट वैल्यू इज फेस सॉरी स्टूडेंट्स, दैट वैल्यू इज गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। अब इस गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी का यूज करके हम फेस मार्जिन निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं गलती से बोल गया, अब ध्यान रखना। जो आप वैल्यू निकाल रहे हो ओमेगा की एट दिस पॉइंट दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा इज गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। अब विद द हेल्प ऑफ दिस गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फेस मार्जिन। we can find out the value of phase margin. For phase margin you have to write down angle equation. What is our transfer function? Our transfer function is, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है ये, now put s is equal to j omega, ठीक है, पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। जब हमने जे ओमेगा की वैल्यू डाली अपनी मेन जो ट्रांसफर फंक्शन वाली इक्वेशन थी, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया ये, दिस इज ओमेगा। ओके, नाउ अब क्या करना है, एंगल के लिए, एंगल इक्वेशन निकालने के लिए इसको तो कंसीडर करोगे नहीं, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0.1 ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इसका जो अगर ऐसे खाली इमेजिनरी टर्म हो या रियल टर्म हो, इमेजिनरी टर्म हो खाली, तो यहाँ पे 90, अब ये रेज़ टू पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 2, दैट मीन ऊपर वाली टर्म का होगा tan इनवर्स 0.1 ओमेगा डिवाइड बाय 1, नीचे वाली टर्म का ये रेज़ टू पावर 20 है ना, 90, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 1 प्लस इसका आएगा tan इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाय 1, इसका आएगा प्लस tan इनवर्स 0.01 ओमेगा divided by 1. Okay, now this is gain equation, angle equation. ओके, अब इस एंगल इक्वेशन से फेस मार्जिन निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट दिस गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वैल्यू। गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू इसमें डाल दोगे जो यहाँ से निकली थी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वाली, ठीक, उस वैल्यू को आप इसमें डालोगे, देन आपके पास आएगा 5, दिस 5 में तो गेन फेस मार्जिन क्या होगा 180 प्लस 5, ये आप पढ़ चुके हो। समझ आया मेरी बात, कि हम इस पॉइंट पे हमें मतलब अगर इस पॉइंट पे हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उसके लिए हमने क्या किया, सिंपली वी आर यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन दिस। Okay, then we can find out the value of gain crossover frequency, and when while after putting this gain crossover frequency value in our angle equation, you will get value of phi, and y 180 plus phi is your phase margin. Okay, in this way. अब ये याद रखना, ये जो आपकी गेन क्रॉसओवर निकल रही है और ये वाली जो वैल्यू निकल रही है, दीज आर द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। वाई अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके इसमें गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जो आपका सही मेथड है जो आप पहले पढ़ते आए, उससे आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई we will solve this gain crossover frequency value and phase margin by using board plot। क्यों बोर्ड प्लॉट से, एक तो ये इजी है, और सिर्फ पर ये बात माइंड में रखनी है कि जो वैल्यूज आएंगी वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होंगी, दैट आर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स go through this video and solve as many a question which is very very beneficial for you people. Okay, it is okay. Student, take care.